चलिए दोस्तों, हम लोगों ने किरात अर्जुनियम का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। 1 से लेकर के 11 तक अध्ययन कर लिए हैं। आज हम 12वां श्लोक देखेंगे, ठीक है। और ये 12वां श्लोक किस छंद में है? वंशस्थ छंद में। और इसका उच्चारण कैसे करते हैं? यति कहाँ होती है? यति चरणांत होती है, ठीक है। और इसका उच्चारण कैसे करते हैं, एक बार हम लोग पढ़ते हैं इसको। कहा कि निरत्ययम सामनदानवर्जितम न भूरिदानम विरहय्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। देखिए, गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया, क्लियर। कहा कि जो सत्कार होता है वह गुणों में अनुरोध के बिना न प्रवर्तते, नहीं प्रवृत्त होता है। ऊपर से देखिए पहले, कहा कि निरत्यम, निरत्य मतलब निरंतरम, हमेशा, लगातार। निरत्य में है अव्यय पद है, ठीक है, अव्यय पद, क्लियर। कहा कि तस्य दुर्योधनस्य, तस्य दुर्योधनस्य, कहा कि उस दुर्योधन का, किसका? उस दुर्योधन का। कहा कि उस दुर्योधन का, कहा कि साम, उस दुर्योधन का साम दानवर्जितम न। देखिए, तस्य दुर्योधनस्य, उस दुर्योधन का निरत्यम, निरंतर, लगातार, हमेशा। कहा कि हमेशा, कहा कि साम दानवर्जितम न, क्लियर। कहा कि उस दुर्योधन का निरंतर मतलब हमेशा, लगातार। कहा कि साम, साम माने मधुर वाणी, मधुर वचन, क्लियर, मधुर वचन। कहा कि उस दुर्योधन का निरंतर मधुर वचन, दान मतलब दान, वर्जितम मतलब रहित, न मतलब न, दान के बिना न नहीं होता है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि उस दुर्योधन का मधुर वचन बिना दान का नहीं प्रवृत्त होता है। अर्थात वह किसी से बोलता है, प्रिय वचन भी बोलता है, मीठा भी बोलता है और दान भी देता है। ऐसा नहीं है कि प्रिय बोला और दान नहीं दिया, कहा नहीं। कहा कि उस मधुर वचन विथ दान, दान विथ मधुर वचन, मतलब दान के, मधुर वचन के साथ में दान भी देता है। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि उसका जो मधुर वचन है, उस मधुर वचन के साथ में दान जरूर देता है। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं है कि दान दे दिया किसी या तो दान दे दिया कोई मतलब नहीं है, दे दिया नहीं। कहा कि मधुर वचन भी बोलेगा और दान भी देगा। कौन? क्यों ऐसा कर रहा है? अब वो अपने पुरुषार्थ को फैला रहा है, क्लियर। तो वो उसका मधुर वचन, प्रिय वचन, उसका जो होता है वह दान के बिना प्रवृत्त नहीं होता है। और कहा कि न भूरि दानम विरहि सत्क्रियाम, न भूरि माने अधिक, और दानम मतलब दान। कहा कि तस्य दुर्योधनस्य, उस दुर्योधन का भूरि दानम, अत्यधिक दान। ये भूरि जो है, यहां ध्यान देना, ये भूरि पद इस दान का विशेषण है। ये क्या है? ये आपका विशेषण है, क्लियर। भूरि पद, अगर कोई कहता है दान कैसे है, कहा भूरि, अत्यधिक दान। तो कहा कि उस दुर्योधन का जो दान, जो अत्यधिक दान होता है, कहा कि वह सत्कार विरह्य न, वह सत्कार के बिना नहीं प्रवृत्त होता। वह सत्कार को, विरह माने छोड़ करके, वह सत्कार के बिना, सत्कार को छोड़कर न मतलब नहीं प्रवृत्त होता है। अर्थात दान भी देता है और उसका स्वागत सत्कार भी करता है। ऐसा नहीं है कि दान दे दिया ना,
पटक दिया सामने, किसी भिक्षुक को दिया दान, ऐसे दे दिया नहीं, दान भी की दिया और उसका सत्कार भी किया, अच्छे से स्वागत सत्कार के साथ दान को दिया और अत्यधिक दान दिया। क्लियर हुआ। और फिर कहा कि प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनीम सत्क्रियाम। देखिए ये विशेष शालिनी जो है ये है विशेषण इसका, ये है आपका ये है आपका विशेष पद। क्लियर हो रहा है, ये विशेष पद और ये शालिनी जो है ये आपका होगा विशेषण पद। क्लियर, ये क्या है, विशेष है और ये विशेषण है। अब फिर कह रहा है कि तस्य उस दुर्योधन का, कहा कि विशेष सुशोभित होने वाली सत्कार, विशेष माने विशेष, शालिनी मतलब सुशोभित होना, कहा कि विशेष सुशोभित होने वाला जो सत्कार है वह सत्कार कैसे होता है, कहा कि वह सत्कार गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, गुणों में अनुराग के बिना नहीं प्रवृत्त होता है। गुणानुरोध क्या है, गुणानुरोध मतलब कि सत्कार के योग्य जो व्यक्ति है उसी का वो सत्कार करता है। क्लियर, सत्कार उसका विशेष रूपित विशेष सुशोभित होने वाला जो सत्कार होता है वह सत्कार उसी को दिया जाता है जो उसके योग्य होता है, ऐसे नहीं किसी को दे दिया। भारत रत्न सबको नहीं दिया जाता, जो उसके योग्य होता वही है गुणानुरोधेन। क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन को क्यों दिया गया, क्योंकि वो ये इसके योग्य थे ना, उनका विशेष सुशोभित होने वाला जो था सत्कार वह भारत रत्न था। क्यों, क्योंकि वो उस रत्न के योग्य थे। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए कि तस्य उस दुर्योधन से, उस दुर्योधन का निरंतर हमेशा लगातार जो मधुर वचन होता था वह दान के बिना नहीं होता था, मधुर भी बोलता था और दान भी देता था। और फिर दूसरी लाइन में कहे कि न भूरि दानम विरहि सत्क्रियाम, कहा कि भूरि दानम, भूरि ये विशेषण पद है दानम का, कैसा दान है, तो कहा कि भूरि दान, अत्यधिक दान। ठीक है, अत्यधिक दान, कहा कि अत्यधिक दान, अत्यधिक दान, अत्यधिक दान कैसे होता है, तो कहा कि अत्यधिक दान सत्कार को विरह माने छोड़ करके न मतलब नहीं होता है, सत्कार को छोड़कर नहीं होता है। क्लियर, और कैसे, कहा कि प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनी, विशेष सर विशेष सुशोभित होने वाला जो क्रिया है, जो सत्कार है वह कहा गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, वह गुणों में वह उसके जो योग्य होगा, उस सत्कार के योग्य जो होगा उसी में यह क्या होता है, प्रवृत्त होता है। ठीक हुआ। अच्छा ये सारा चीज ये क्यों कर रहा है भाई, किसी के साथ मधुर बोल रहा है और उसके साथ दान भी दे रहा है, मधुर बोल रहा है और 1500 दे दिया, ले जाओ खाने के लिए, खिलाने के लिए, क्योंकि वो अपने राज्य को अस्थायी रूप से रखना चाह रहा है और इसीलिए अपने पुरुषार्थ को, अपने कृतार्थ को फैला रहा है। नहीं तो दुर्योधन जैसा दुष्ट व्यक्ति 1 रुपया नहीं देगा, दान भी कर रहा है, आपसे प्यार से बातें भी कर रहा है और इतना दुष्ट होते हुए क्यों, क्योंकि इस सारे इसके कारण जो भी कार्य कर रहा है इसमें इसका स्वार्थ छिपा हुआ है, इस स्वार्थ के चक्कर में सारा चीज कर रहा है ये। इसीलिए कहा गया है ना, संततम दर्शयते गतस्मय, दर्शयते सारा कर रहा है ये दर्शयते क्रिया ही बता रही है कि ये साम मधुर वचन बोलता है, दान भी देता है, दर्शयते दिखा रहा है। और ये भूरि दान, अत्यधिक दान देता। तो हम लोग अब इस पर टिप्पणी देखते हैं। एक यहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा इस तरह कि उपाय कितने बताए गए हैं राजनीतिक, 4। कौन कौन से, साम, दान, दंड और भेद। ठीक है, तो यहाँ आप ये देखना किरातार्जुनीयम के इस 12वें श्लोक में आपको 2 बताया जा रहा है, एक तो साम को बता दिया गया है और दूसरा दान को, मतलब 2 उपाय को बताया जा रहा है। ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं टिप्पणी। निरत्यम, ये कैसा पद है,
अव्यय पद। इसमें समास बहुत पूछता है, कौन सा समास होगा, क्योंकि ये पिछले 2021 में पूछा गया था टीजीटी में। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। क्या होगा, क्या होगा, निर्गतः और नहीं, निर्गतः अत्ययः, अत्ययः ना यस्मात् तदिति ना, कहा कि निर्गतः है अत्ययः यस्मात् सह निरत्ययः, तो इसमें कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। ठीक, बहुव्रीहि समास हुआ। क्लियर। साम कैसे बनेगा, सो मनिन, सो प्रत्यय से मनिन प्रत्यय, सो उपसर्ग से सो धातु से मनिन प्रत्यय लगाएंगे, साम बनेगा। क्लियर। और दान वर्जिता कैसे बनेगा, कहा कि दानेन, दानेन और दानेन के बाद कहा कि दानेन वर्जितम इति, वर्जितम इति ना, दान वर्जितम। कौन सा समास बनेगा, तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है। निरत्यय में पूछता है तो अव्ययी भाव समास, ओ सॉरी क्षम्यता, बहुव्रीहि समास। साम में सो धातु से मनिन प्रत्यय, दान वर्जितम में दानेन वर्जितम इति दान वर्जितम, तृतीय तत्पुरुष समास ना। देखिए भूरि, ये भूरि जो है ये है आपका विशेषण। क्लियर। किसका विशेषण है, दान का। तो दान आपका क्या हुआ, विशेष से पद हुआ ना। और विरही कैसे बनेगा, वी उपसर्ग पूर्वक रह धातु से ल्यप प्रत्यय। कोई दिक्कत, ठीक है। और सत्क्रियाम को देखिए आप, सती चा आसौ, सत्क्रियाम कैसे बनेगा, इसको हम मीट कर देखते हैं इस तरह। सत्क्रियाम, सती, सत्क्रियाम कैसे बनेगा ये हम देख रहे हैं ना। तो कहा कि सती चासौ क्रिया च, सती चासौ क्रिया च, तो क्या बनेगा, सती चासौ क्रिया च इति सत्क्रिया, इति सत्क्रिया। कौन समास होगा यहाँ, यहाँ कर्मधारय समास होगा। ठीक हुआ। और अभी हम देख रहे थे ये विशेषण और विशेष को भूरि कैसे बनेगा और दान कैसे बनेगा, इस पे भी हम देख लेते हैं। ठीक है। भूरि और दान ना, भूरि बनेगा भ्रूधन कृन प्रत्यय। क्लियर। भ्रूधन सॉरी भूधन क्री प्रत्यय, कृन। और दान कैसे बनेगा, दा धात से ल्युट प्रत्यय। क्लियर। और प्रवर्तते क्या है, ये क्या है, क्रियापद है। प्रवर्तते कैसे बनेगा, प्र उपसर्ग पूर्वक ना, प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से ना, और ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी। राइट। प्रवर्तते प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी। तस् किसके लिए आया है, दुर्योधन के लिए ना। और ये रूप कहाँ का है, ये आपका षष्ठी एक वचन का रूप है। क्लियर। अब विशेष शालिनीन क्या है इसको देखना है ना। विशेषण सालते शोभते इति, विशेषण ना सालते शोभते इति, शोभते इति विशेष साल, विशेष शालिनी।
ठीक हुआ। विशेष सालनी में अब आपका तृतीया तत्पुरुष समास बनेगा, तृतीया तत्पुरुष समास। क्लियर। और गुणानुरोधेन ना, गुणानाम अनुरोधः, गुणानाम अनुरोधः इति गुणानुरोधः ना, कौन सा समास बनेगा? षष्ठी, ये षष्ठी है ना, ये षष्ठी तत्पुरुष समास आपका बनेगा, षष्ठी तत्पुरुष समास।